मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का वर्टिकल कैंपस पर स्वागत है। जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए चक्रवृद्धि ब्याज। ये आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसमें फर्स्ट टाइप आपको हम कराएंगे, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे देखो दिया गया है 10,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। सबसे पहले इसमें फॉर्मूला दिया गया है चक ए बराबर पी कोष्टक 1+r/100 की पावर n। ए है मिश्र धन, पी है मूलधन, आर है रेट दर, एन है समय। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ये तो आपका फॉर्मूला दिया गया, लेकिन हम आपको फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं बताएंगे। फॉर्मूले से क्वेश्चन अगर नेकू थोड़ा बड़ा दिया जाता है तो कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको हम बहुत बेहतरीन ट्रिक बताएंगे जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। सबसे पहले अगर हम देखें, जैसे ये दिया गया है 10,000 पर 10%, समय कितना दिया, 2 वर्ष दिया। अगर हम 10,000 का अगर 10% निकालेंगे तो हमारा ब्याज निकलेगा 1,000 रुपये। कितना निकलेगा, 1,000 रुपये। 2 वर्ष के लिए दे रखा है, तो फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो कितना आएगा, 1,000 रुपये। भाई अगर ब्याज हर साल का होता है समान, और ब्याज पे अगर हम ब्याज रख दें तो वो हमारा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे 1,000 पे अगर 10% निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 100। निकल आया, इसको ऐड कर दो। 1,000 और 1,000 2,000 और 100, ये हमारा आ जाएगा 2,100 रुपये। क्या हमारा आएगा, ये हमारा आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिया गया है 3 वर्ष का। 16,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। जैसे 16,000 पे अगर हम 5% निकालें, थोड़ा यहाँ पे समझना। जैसे ये 16,000 दिया, इस पे परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 16 पंचे 80, लास्ट में जीरो है तो जीरो। तो हमारा पहली साल का ब्याज आएगा 800। फिर अगर हम देखें तो 800, फिर अगर हम देखें तो 800। मतलब हर साल का साधारण ब्याज समान होता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे 800 पे अगर हम 5% निकालेंगे तो 8 पंचे 40। देखो यहाँ पे अगर हम आपको बताएं, 800 का अगर हम 5% निकालेंगे बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 पंचे 40, 40 आ जाता है। फिर हम 8 और 8 1600 पे निकालेंगे तो 16 पंचे 80 हो जाएगा। यहाँ पे पहले इस पे ब्याज, फिर इन दोनों पे ब्याज, फिर अगर दिया जाए तो इन तीनों पे ब्याज। फिर यहाँ पे अगर हमें निकालना है 40 का 5%, 4 पंचे 20, कितना आएगा, 2 आएगा। अगर हम इसे ऐड करें तो यहाँ थोड़ा आप समझने की कोशिश करना। 800 800 1600 और 800 2400। तो हमारा 2400 ये हो गया, कितना हो गया 2400। 80 और 40, 1 से 20 और 1 से 22। तो हमारा ये 1 से 22 ये होगा। तो हमारा आंसर आएगा 2500। 22 रुपये हमारा निकल के आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है 40,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। कितना भी बड़ा दिया जाए आपको कोई समस्या नहीं होगी। सबसे पहले 40,000 का अगर 5% निकालेंगे तो थोड़ा यहाँ पे समझना। 40,000 का 5% बटे कितना आएगा, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 पंचे 20। तो हमारा आ जाएगा पहली साल का ब्याज 2,000। फिर अगर देखा जाए दूसरी साल का 2,000, तीसरी साल का 2,000, चौथी साल का 2,000। फिर 2,000 पे अगर हम निकालें, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। अगर हम देखें तो 2,000 पे 5%, 5 दूनी 10। देखो 2,000 पे अगर हम 5% निकालेंगे तो जीरो से जीरो, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम 4,000 पे 4 पंचे 20, यहाँ 200 हो जाएगा। फिर 2 और 2 4 और 600 पे अगर निकालेंगे, 6 पंचे 30, तो यहाँ 300 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम निकालें तो 100 पे अगर 5% तो यहाँ 5 आएगा। फिर यहाँ अगर हम 300 पे निकालें तो 300 पे कितना आएगा, 15 आ जाएगा। इसी प्रकार अब हम 5% अगर हम निकालेंगे तो थोड़ा ध्यान देना। 5 का 5% बटे 100 हो जाएगा। अगर हम यहाँ काटें, 25 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। 2 जीरो अगर नीचे सगाएंगे 2 अंक क्या लग जाएगा, पॉइंट। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2 5।
इसको अगर हम ऐड करते हैं तो 2 2 4 2 6 2 8, 8,000 हो गया हमारा। फिर 3 2 5 और 1 600, ये हो गया। फिर 15 5 20 हमारा ये हो गया। फिर 0.25 हमारा ये हो गया। अगर हम इसे ऐड करें तो 2.5 यहाँ पे 0 2 6 8, तो हमारा निकल के आएगा 8,620 रुपया 25 पैसा हमारा निकल के आएगा चक्रवृद्धि ब्याज, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे थोड़ा हम और आपको बताते हैं, जैसे अगर आपको कोई समस्या, इसका ये ब्याज, इसका इन दोनों का फिर यहाँ निकलेगा, फिर इन तीनों का यहाँ निकलेगा, फिर उसके बाद फिर इसका यहाँ ब्याज, फिर इन दोनों का यहाँ ब्याज, फिर इसका यहाँ लास्ट में एक रह जाए वहीं पे क्या कर देना है, बंद कर देना। 4 साल 5 साल कितने का भी दिया जाए। अभी तक जो प्रश्न पूछा गया है वो 4 साल से ज़्यादा कभी भी किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, तो ज़्यादातर मैक्सिमम 2 या 3 वर्ष का दिया जाता है, वो मैंने आपको बता दिया है। तो मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9,000 रुपये का 10% दर पर 2 वर्ष 4 माह। यहाँ पे अभी तक आपको पूरे वर्ष दिए जाते थे, लेकिन यहाँ पे 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक देओ। थोड़ी एक बात समझना, यहाँ 2 वर्ष हैं, अगर हम इसको वर्ष बनाएं, 2 वर्ष 4 माह को एक साल में 12 महीनों, 4 एकम 4 4 तिया 12, तो ये हमारा तोड़ के बनेगा 2 सही 1/3 वर्ष। या कभी भी ऐसे आपको दे दिया जाए कि 4 सही 1/2 वर्ष, 3 सही 1/2 वर्ष, कभी भी पूरी अगर वर्ष न दी जाए, तब आपको क्या करना है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखना। सबसे पहले आपको प्रोसेस पता है कि 9,000 का 10% अगर निकालेंगे तो हमारा 900 आएगा। कितना आएगा, 900 आएगा। फिर अगर यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, 2 वर्ष से कुछ ज़्यादा है, 2 वर्ष से क्या जा कुछ ज़्यादा है, 2 वर्ष से अगर कुछ ज़्यादा है तो हम 3 वर्ष का निकालेंगे, अगर 3 वर्ष से कुछ ज़्यादा है तो 4 वर्ष का निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले फिर आएगा 900। अगर हम देखें तो फिर हमारा कितना आएगा, 900 आएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें इसी प्रकार, अब देखो थोड़ा ध्यान देना इस पे, जैसे 900 पे अगर 10% निकालेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 900 पे अगर हम 10% निकालेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 90। अगर इसी प्रकार अगर हम 1800 पे निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 80। कितना आ जाएगा, 180। इसी प्रकार अगर हम 90 का 10% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 9। थोड़ी एक बात और समझना, आप थोड़ा ध्यान देना, जैसे हमारे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 वर्ष से कुछ ज़्यादा है, लेकिन हमने निकाल कितने लिया, 3 वर्ष का। अब इसमें जो ये है, ये वर्ष आदि, ये 1/3 है। 3 से आप सभी में लास्ट वाले में क्या दे दो, भाग दे दो। तो हम भाग अगर दें तो यहाँ पे 3 तिया 9, अगर हम यहाँ काटें तो 3 छक 18, अगर हम यहाँ काटें तो 3 तिया 9, कितना आ गया, 300 आ गया। तो थोड़ा ध्यान देना, अगर हम इसे ऐड करें तो ऐड करें 900 और 900, 1818 और 300, 2100 हमारा निकलेगा। और ये 90 और ये 60 है, तो 90 और 60 हो गई 1 से 50, तो ये 1 से 50 हो गया, ये 3 बचा। तो अगर हम इसे ऐड करें 3 5 1 1 2 और 2, तो ये हमारा निकलेगा 2253 रुपये, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष का अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो बहुत आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये मेथड ऐसा मेथड है कि आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। मैं आपको कभी वो मेथड नहीं बताता हूँ जिससे आपको कोई समस्या हो। मेथड और भी हैं, रेशियो मेथड है, फॉर्मूले से लगता है, लेकिन वो मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ। इससे अगर आपको कोई क्वेश्चन और अभी टाइप बदलेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा, क्यों, इससे पूरा चैप्टर इसी मेथड से कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो हमारा डेली नोटिफिकेशन आपके पास आए। आपको डेली लेक्चर मिलेंगे इस चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों।